Hello friends, in this video we will talk about Samuel Beckett, one of the famous writer of postmodern age, and he was one of the famous dramatist of postmodern age. Let's talk about Samuel Beckett, and this is our second video on Samuel Beckett, so please watch my last video so that you can understand Samuel Beckett in a better way. Let's talk about the works विच आर पेंडिंग। तो वर्क्स की बात करते हैं जो हमने सैमुअल बकेट के छोड़ रखे थे। हमने वेटिंग फॉर गॉडेड पे लास्ट वीडियो बनाई थी, क्योंकि वेटिंग फॉर गॉडेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्ले है, तो इसके लिए बहुत डिटेल में वीडियो ज़रूरी थी। तो सैमुअल बकेट के हमने वेटिंग फॉर गॉडेड बहुत ही डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम उनके बाकी के जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट मर्फे। तो मर्फे के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वर्क है इनका मर्फे। तो मर्फे इट वाज पब्लिश्ड इन 1938। ये पब्लिश कब हुआ? 1938 में। ये एक नावल है एंड दिस नावल टॉक्स अबाउट चेस। तो इस नावल में उन्होंने किसके बारे में बात करी है? चेस के बारे में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखनी है कि सिर्फ वर्क नहीं, उसमें किसके बारे में डिस्कस किया है वो भी याद रखना होता है। इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बार बार बताती रहती हूँ कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो मटेरियल दिया जा रहा है वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करके आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया जा रहा है। तो आज नेट के जो फॉर्म भी आ गए हैं तो वो भी ज़रूर फिल कर दीजिएगा, जो जून में पेपर होगा। तो द स्टोरी इज़ अबाउट एन आयरिश मैन। तो स्टोरी किसकी है? एक आयरिश मैन की, हु अर्न्स टू डू नथिंग बट टू सिट ऑन द रॉकिंग चेयर डेली। तो वो कुछ करता नहीं है, बस एक रॉकिंग चेयर पे डेली बैठता है, बस उसका डेली का काम यही है। तो ये चेस के बारे में नॉवल है। तो इसकी ओपनिंग लाइंस है वो है द सन शॉन हैविंग नो अल्टरनेटिव ऑन द नथिंग न्यू। द सन शॉन हैविंग नो अल्टरनेटिव ऑन द नथिंग न्यू, ये इसकी ओपनिंग लाइंस है। और नॉवल याद रखनी है मर्फे। द नेक्स्ट इज़ मॉले। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1951 में पब्लिश हुई थी। ये भी एक नॉवल है। इट इज़ बेसिकली एन इंटरनल मोनोलॉग। ये एक इंटरनल मोनोलॉग है ऑफ मॉले एंड ए डिटेक्टिव मॉरल हु इज़ ट्राइंग टू ट्रैप मॉले। तो एक डिटेक्टिव के बारे में है जो मॉले को ट्रैप करना चाह रहा है, उसके ऊपर ये स्टोरी है मॉले की। तो वेटिंग फॉर गॉडेड हमने डिटेल में कर लिया था। अब जो आगे की राइटिंग्स है वो कर लेते हैं। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ याट। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ वॉट। तो वॉट बोलो, याट बोलो, कुछ भी अपने हिसाब से। तो राइटिंग है इनकी एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1953 में पब्लिश हुई थी। ये एक नॉवल है। क्या है? ये भी एक नॉवल है। एंड द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवल इज़ याट। जो प्रोटोगोनिस्ट है वो क्या है? वॉट प्रोटोगोनिस्ट है इसका। और वॉट का मीन्स है वॉट, WHAT। तो ये इसका मतलब क्या है? WHAT। तो ये याद रखना है, एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हमें स्किप नहीं करना है, इसीलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना है। तो वॉट का मतलब क्या है? WHAT वॉट। एंड वॉट नीड्स हिज एम्प्लॉय। तो वॉट को क्या चाहिए था? वॉट नीड्स हिज एम्प्लॉयर मिस्टर नॉट हु डज़ नॉट अपीयर इन दिस नॉवल। तो एक उसका जो एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर नॉट, और जो कभी नॉवल में दिखाई ही नहीं देता, बस उसका नाम हम बार बार सुनते रहेंगे। एंड वॉट ट्राइंग टू मीट मिस्टर नॉट। और वो जो वॉट है वो मिस्टर नॉट से मिलना चाह रहा है, विच एक्चुअली मीन्स नॉट, जिसका मतलब ही नॉट है। तो नॉट, KNOTT का मतलब क्या हुआ? मीन्स नॉट। इसका नॉवल में इसका मतलब है नॉट, NOT नॉट। तो ये आपको याद रखना है। एंड वॉट wants to know in the novel how people work and think work। और ये पता लगाना चाहता है पूरे नॉवल में कि कैसे लोग काम करते हैं और कैसे चीज़ें काम करती है, उसके बारे में है ये। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ मेलोन डाइस। मेलोन डाइस एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1956 में पब्लिश हुई थी। एंड इट इज़ ऑल्सो ए नॉवल। तो ये भी एक नॉवल है। एंड द नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड दिस मैन मेलोन। तो ये किसके इर्द गिर्द घूम रही है? नॉवल किसके बारे में है? मेलोन के बारे में, हु इज़ इन एस्लम और हॉस्पिटल, जो एक एस्लम या हॉस्पिटल में है। एंड बेकेट इज़ एक्सपेरिमेंटिंग विथ नॉन ट्रेडिशनल नैरेटिव टेक्निक। और इसमें ये नॉन ट्रेडिशनल नैरेटिव टेक्निक के साथ एक एक्सपेरिमेंट
कर रहे हैं। एंड लाइन से इसकी नथिंग इज़ मोर रियल देन नथिंग, बहुत ही फेमस लाइन है सैमुअल बकेट की, तो लाइन्स आपको याद रखनी है। नथिंग इज़ मोर रियल देन नथिंग, तो ये इसकी फेमस लाइन है। द नेक्स्ट इज़ एंड गेम। नेक्स्ट इज़ एंड गेम। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1957 में पब्लिश हुआ था। ये प्ले है, नॉवल नहीं है, इसीलिए मैं हर में बता रही हूँ कि कौन सा प्ले है कौन सा नॉवल है, कई बार ये चीज़ें में पूछ ली जाती है। तो ये क्या है, एंड गेम एक प्ले है। एंड इट इज़ अबाउट ए मैन कॉल्ड हम, तो ये किसके बारे में है, एक इंसान है जिसका नाम है हम, हु इज़ ब्लाइंड, जो अंधा है। एंड हेरोल्ड पिंटर एक्टेड इन दिस प्ले एंड गेम। हेरोल्ड पिंटर ने एक्टिंग करी थी। हेरोल्ड पिंटर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, पोस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, बहुत ही फेमस पोस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट है। तो उन्होंने इसमें काम किया था, एक्टिंग करी थी इसमें, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसने इसमें काम किया था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन था सैमुअल बकेट रोट ए प्ले, आइडेंटिफाई द प्ले। तो सैमुअल बकेट ने एक प्ले लिखा था, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। तो इसमें उन्होंने वॉलपन के बेन जॉनसन से मैच किया हमने, जैसे एंड गेम को किसके साथ मैच करेंगे, सैमुअल बकेट के साथ। एंड गेम किसने लिखा, सैमुअल बकेट ने। द नेक्स्ट राइटिंग इज क्रैब्स लास्ट टेप, क्रैब्स लास्ट टेप। तो ये इट वॉज पब्लिश्ड इन 1958 में पब्लिश हुई थी। इट इज़ वन एक्ट प्ले, ये क्या है, वन एक्ट प्ले है, 58 में पब्लिश हुआ था। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड मैगी मोनोलॉग, पहले इसको मैगी मोनोलॉग बोला गया था, एज इट वॉज रिटन फॉर एन एक्टर कॉल्ड पैट्रिक मैगी। तो क्योंकि ये एक एक्टर के लिए लिखा गया था जिसका नाम था पैट्रिक मैगी, इसीलिए इसको मैगी मोनोलॉग भी बोला गया था। इट इज़ अबाउट ए मैन कॉल्ड क्रैब, ये किसके बारे में है, क्रैब के बारे में, इसीलिए तो इसका नाम है क्रैब्स लास्ट टेप। उसकी जो पहले टेप होता था ना, जो घूमता रहता था, एक वहाँ पे लगा देते थे, और जो पुराने ज़माने में जो म्यूज़िक सुनते थे, तो उस टाइप की बात हो रही है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दी है। हु टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, जो अपने जो क्रैप है वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताता है। एंड अबाउट द लाइफ ए हैड, और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में इसमें बताता है। वन एक्ट प्ले है ये। ओके, द नेक्स्ट राइटिंग इज़ द अननेमेबल, द अननेमेबल। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ द अननेमेबल। तो ये सारी राइटिंग्स आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सैमुअल बकेट ने वेटिंग फॉर गॉडेट के अलावा भी कौन कौन सी राइटिंग लिखी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाता है, तो हमें हर तरीके से ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इज़ इट वॉज पब्लिश्ड इन 1958, तो अननेमेबल पब्लिश हुई थी 1958 में। ये भी एक नॉवल है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंटेड मोनोलॉग, तो ये कलेक्शन है डिसजॉइंटेड मोनोलॉग का, मतलब एक से दूसरा मोनोलॉग जो है वो जॉइंट ही नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में है। एंड द नरेटर इज़ नेवर नेम्ड इन द नॉवल, तो इसीलिए अननेमेबल है ना, नेम ही नहीं है, तो नरेटर जो है उसका नाम इस नॉवल में नहीं दिया गया है। और लास्ट लाइन्स है, बहुत ही फेमस लाइन्स है, वेयर आई एम आई डोंट नो, आई विल नेवर नो, in the silence you don't know, you must go on, I cannot go on, I will go on। तो I cannot go on, I will go on किसकी फेमस लाइन्स है, सैमुअल बकेट ने लिखी है। किसमें, द अननेमेबल नॉवल है जो, उसमें इन्होंने ये लाइन्स दी है। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था मॉलॉय, मेलोनडाइस, अननेमेबल, ऑल थ्री आर कॉल्ड, इन तीनों को क्या बोलते हैं, इन तीनों को ट्राइलॉजी बोलते हैं, रिटन बाय सैमुअल बकेट। तो ये आपको याद रखना है, द अननेमेबल, मेलोनडाइस जो हमने पहले की है, और मॉले जो है, ये तीनों ही ट्राइलॉजी में आते हैं, मतलब तीन नॉवल एक साथ, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइलॉजी बोलते हैं। तो ट्राइलॉजी में ये तीनों नॉवल आती है। तो आपको अगर सैमुअल बकेट की ट्राइलॉजी की नॉवल पूछा जाए तो आपको याद रखना है मॉलॉय, मेलोनडाइस एंड अननेमेबल आर ट्राइलॉजी रिटन बाय सैमुअल बकेट। द नेक्स्ट इज हैप्पी डेज, हैप्पी डेज। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1961 में पब्लिश हुई थी ये। इट इज़ अबाउट ए पर्सन नेम्ड विनी, तो ये किसके बारे में है, विनी के बारे में। हु ब्यूरिड इन द ग्राउंड, जिसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। एंड शी इज़ रिमेंबरिंग हर हैप्पी डेज, और वो अपने
खुशनुमा दिनों के को याद कर रही है विथ हर हस्बैंड विले के साथ, जो उसने अपने बहुत अच्छे दिन गुजारे थे उनके बारे में वो याद कर रही है। और उसको आधा ज़मीन, थोड़ा उसका धड़ बस बाहर रखा गया है और बाकी पूरी ज़मीन में अंदर डाला गया है। तो ये हैप्पी डेज किसने लिखी थी? सैमुअल बकेट ने। आपको याद रखना है पब्लिश हुई थी 1961 में। और जो ये पर्सन है विनी के बारे में है ये, और उनके हस्बैंड है विली। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्रीथ, सैमुअल बकेट ने लिखी थी ब्रीथ। और ये एक प्ले है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1969 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ वन कैरेक्टर प्ले, एक ही कैरेक्टर प्ले है ये, और कोई कैरेक्टर नहीं है इसमें। इट इज़ ए वन कैरेक्टर प्ले। तो इतना ही आपको याद रखना है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब भी वीडियोस देखें लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक बहुत ही मतलब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत मोटिवेट करता है कि हाँ आपको पसंद आ रहा है तो और बेहतरीन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं जून में, तो आपको बेनिफिट भी रहेगा और सारा मटेरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। नोट्स भी अब टेलीग्राम ग्रुप पे जो डाली जा रही है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का। और इसके बाद में जो स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, टॉपिक से रिलेटेड स्लाइड्स होती है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लोगे तो बहुत ही आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाएगी। और कभी भी आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप आराम से उसको आंसर कर पाओगे। और मेरे वीडियोस को ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।